इस बोर्ड एग्जाम को लेकर अंतिम समय आ चुका है। यही सही समय है जब आपको हिंदी और इंग्लिश को प्रिपरेशन करना है। अभी तक आप लोग हिंदी और इंग्लिश में क्या प्रिपरेशन किए हैं, क्या तैयारी किए हैं, ये मतलब नहीं रखता है। मतलब यह रखता है कि अब जो आपके पास आज के बाद जो समय बचा है बोर्ड एग्जाम के पेपर तक जो समय है, अब आप क्या हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी तक हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। आप हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़े हैं जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लेकिन मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक हिंदी और इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अगर आप लोग अब से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हो और यही समय है आपकी हिंदी और इंग्लिश पढ़ने का। इसी समय में, इसी 40 से 50 दिन में हिंदी और इंग्लिश पढ़कर काफ़ी स्टूडेंट अच्छा नंबर ला देते हैं। लेकिन ज़रूरत है आपको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ को पहले पढ़ना है, किस चीज़ को बाद में पढ़ना है, इसको जानने की। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपको हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कैसे शुरू करनी है, हिंदी और इंग्लिश आपको कब पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। और मैं कल से आपको हिंदी और इंग्लिश में क्लासेस भी दूंगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दूंगा। आप डेली हमसे जुड़कर अच्छे से हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। देखिए गाइस, हिंदी और इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से पढ़ना होता है। वह एक दिन में तैयार नहीं होती हैं, एक सप्ताह में तैयार नहीं होती हैं। वह लास्ट में जो पेपर के बीच में गैप मिलता है उसमें तैयार नहीं होती हैं, या फिर अंतिम में जाकर तैयार नहीं होती है। वह आपको पहले से ही तैयार करना पड़ता है। तो वैसे चीज़ों को पहले आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप जाकर लास्ट में तैयार कर सकते हो। तो उन चीज़ों को लास्ट में जाकर पढ़िए और जाकर पेपर में लिख कर आ जाइए, बस इतने के लिए। तो आपको यह पहचानना होगा कौन सी चीज़ें आपको पहले पढ़ना है, कौन सी चीज़ें बाद में पढ़नी है। ये आप पहचानोगे कैसे? वैसे कुछ स्टूडेंट अपने से भी पहचान सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पहले क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में ये लिटरेचर वाला चीज़ है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे ज़्यादा मैटर ये रखता है आपको लिखना कैसे है। आप लोग जीवन परिचय लिखते हो, याद करते हो, ठीक है। सभी लोग एक टाइप से लिखते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ अलग टाइप से लिखते हैं और उनको अच्छा नंबर मिलता है। तो आपको प्रेजेंटेशन किसी क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैटर रखता है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश सब अच्छे लिखते हैं, लेकिन नंबर उसी को मिलता है जो अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं। और मैं आपको हर एक चीज को बताएंगे। जैसे कॉपी कैसे लिखना है ये एक दिन में नहीं बता सकते हैं आपको, किसी को ये नहीं पता चल सकता है कि कॉपी कैसे लिखना है। कॉपी लिखते समय आपको हर एक चीज को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे जीवन परिचय है उसको अलग तरीके से लिखना है, निबंध है उसको अलग तरीके से लिखना है, सेंट्रल आइडिया है उसको अलग तरीके से लिखना है। हर एक चीज़ों को अपने तरह से लिखना पड़ता है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए, आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो। इसके लिए मैं आपको हर एक चीज़ों को बताऊंगा कि अब आपको कौन सा कैसे लिखना है। इसके बाद मैं आपको सबसे पहला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से जीवन परिचय आपको याद करना है, और उस जीवन परिचय को सबसे बड़ी बात आती है कैसे कॉपी में लिखना है। अगर मैं जैसे बताऊंगा उस प्रकार से अगर आप कॉपी में लिख कर आ गए जीवन परिचय, तो जितने भी नंबर का आपका जीवन परिचय आता है पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। और मैं 2-3 जीवन परिचय आपको बताऊंगा, केवल उन्हीं को याद करना है। उसमें से भी अगर आपको जिनका जीवन परिचय आसानी से याद हो जा रहा है उसे याद कर लेना। जो जीवन परिचय आपको आसानी से नहीं याद हो रहा है मुझे बता देना, मैं आपको इसी जगह आकर उनका जीवन परिचय सुना दूंगा, मुंह से वर्बली सुना दूंगा कौन कौन से पॉइंट आपको तैयार रखना है उनके जीवन परिचय में, आपको तैयार हो जाएगा। तो आप सभी के लिए मैं हिंदी की भी क्लासेस दूंगा। इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आपको पहले पढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं इंग्लिश में जिसे आपको डेली पढ़ना होता है। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो वह चीज़ें याद नहीं होती हैं। उन चीज़ों को भी मैं बताऊंगा कौन सी आपको पहले पढ़ना है, कौन सी डेली पढ़ना है। इंग्लिश में भी आपको ये जानना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, इससे कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात आती है आप लोग याद कर लोगे और आपका लिखा हुआ कोई पढ़ता भी नहीं है बोर्ड एग्जाम में, बस ये देखते हैं स्टूडेंट कैसे लिखा है। एक अच्छा स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किसी क्वेश्चन को करता है, एक बुरा स्टूडेंट जो नहीं पढ़ा होता है वह गलत तरीके से क्वेश्चन को करता है। बात आती है कॉपी कैसे लिखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और वह चीज़ आपको एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। हर एक क्वेश्चन का अपना लिखने का पैटर्न अलग होता है और हर एक प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न लिखने को मुझे 2-4-5 वीडियो एक्स्ट्रा बनाना होगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है ये मैं बताऊंगा आपको। कल मैं आपको ये बताऊंगा हिंदी में कि जीवन परिचय कैसे लिखना है और किस किस जीवन परिचय को आपको तैयार करना है ये बताऊंगा। और इंग्लिश में
आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया आपको याद रखना है। सेंट्रल आइडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको एक दिन में तैयार नहीं होगा, इसके लिए आपको समय चाहिए। साथ में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सभी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। वैसे मैं बताऊं आपको, सही बात बता रहा हूं आपको, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको याद करना पड़ेगा। कुछ एक याद कर लो, अगर आप मेहनत किए रहोगे, ईश्वर चाहेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में ही एंटोनिम्स सिनोनिम्स पता हो जाते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है पेपर कैसे होता है, इतना ढील तो मिल जाती है कि आप लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स अपने में बात कर लेते हो। लगभग सभी कॉलेज में, कुछ एक कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन 80% यही होता है। चाहे जितना स्ट्रिक्टनेस हो, लेकिन 2 4 5 नंबर के आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स अपने में बात कर लेते हो। लेकिन करोगे कब? जब आपको याद होगा। सभी लोग अगर एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ोगे तो कुछ स्टूडेंट कुछ और पढ़ेंगे, कुछ आप लोग कुछ और पढ़ोगे। 2 4 आपको आएगा, 2 4 उनको आएगा, सभी लोग आपस में शेयर कर लेते हो, आप सबको अच्छा नंबर मिलता है। अगर आपके कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग होंगे, कमेंट करना अगर आपके कॉलेज में ऐसा नहीं होता है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सीरियसली कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ही कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पक्का बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन होते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये 5 10 नंबर के, 15 20 नंबर जो होते हैं आपके, ऐसे होते हैं जो कि आपको 100% वाले क्वेश्चन होते हैं। सही है तो पूरा नंबर, नहीं सही है तो नंबर कटेगा। इसलिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप हमेशा उनके ऊपर के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, भगवान भरोसे नहीं बैठ सकते हो, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने हिस्से की मेहनत करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अपने हिस्से की मेहनत करने की मतलब यह है कि आपको तैयार करना पड़ेगा एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ये तो बात की बातें हैं, अगर वहां पर हेल्प मिल गई तो अच्छी बात है। या ये भी हो गया, अगर आप पढ़े होंगे, ईश्वर के ऊपर वरदान हुआ, आपका पढ़ा पढ़ा पूरा आया गया एंटोनिम्स सिनोनिम्स, तो आपके लिए बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए। मैं आपके लिए हिंदी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस देने वाला हूं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है, कौन कौन सी चीज़ें पहले पढ़नी है, कौन सी चीज़ें बाद पढ़नी है, इन सभी चीज़ों को मैं दूंगा। साथ में आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके लिए हिंदी के लिए एक अलग रजिस्टर, इंग्लिश के लिए एक अलग रजिस्टर, वो भी मोटी वाली रफ वाली रजिस्टर, जिसमें आप बार बार लिख कर प्रैक्टिस कर सके, वह हिंदी के लिए आप यूज करना, इंग्लिश के लिए अलग यूज करना। यह आपको बनानी पड़ेगी, बना लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन चीज़ें कैसे कैसे तैयार करनी है। ओके, तो कितने स्टूडेंट रजिस्टर लेके तैयार हैं, तैयार कर लेंगे आज तक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेहनत करना, मेहनत से ही आपका अच्छा परसेंटेज आ सकता है, किसी बैच वैच के लेने से नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।